हेलो बच्चों, स्वागत है आपका योगी प्लेनेट में। अगर आप CHS नवोदय और विद्या ज्ञान जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सही जगह पे हैं। और हम लोग इससे पहले, आज के वीडियो से पहले हम लोग जो है सिलेबस का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सर्च करिए चैनल पे। और आज मैं जो है आपको मैथ का जो है पहला चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और यहाँ से जो है ये आपका जो है पहला जो है चैप्टर है, मैथ का पहला चैप्टर रहेगा। और ये जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, यानी वर्ग और वर्गमूल है। कहने का मतलब ये है कि वर्ग जो है कहते किसे हैं आप पहले समझ लीजिए। इसमें देखिए पूरा ट्रिक के साथ जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो है आपको बताया जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आए हुए भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपने से ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं, वो एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जैसे देखिए वर्ग क्या है, तो किसी संख्या का उसी संख्या के साथ अगर आप गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम लोग जो है वर्ग बोलते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या के साथ अगर आप गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। और तथा उस संख्या को उस गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या a है आपके पास, ठीक है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ दोस्तों, घबराना नहीं है, आज पहला दिन है तो हो सकता है कि देखिए ये जो है आपका कोई संख्या है a, ठीक है। यही बस, ठीक है। तो ये जो है कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई जो है आपके पास क्या है, संख्या जो है a है और इसका जो है ये आपका क्या है, वर्ग है। मतलब क्या है इसका कि a का जो है कितनी बार, 2 बार। ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है। अब घातांक जब आपको पढ़ाया जाएगा यानी एक्सपोनेंट आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। ये जो है a का स्क्वायर है, मतलब a जो है आपस में 2 बार टकराया है यानी मल्टीप्लाई है। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कोई नंबर है, जैसे इसी का जो है आपका a का वर्गमूल निकालना है, तो ये जो है वर्गमूल का साइन है, ये वाला। और इसको जो है आप वर्गमूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में 1/2, ये आपका वर्गमूल है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे, चाहे जो भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कैसे हम लोग बहुत तेज़ी से उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए मैंने इसको कई जो है कैटेगरीज में जो है बांटा हुआ है। तो इस सारे जो है नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक जनरल फार्मूला का यूज़ किया है, ठीक है। ये आपका जो है जनरल फार्मूले का जो है यूज़ किया है। और इसमें जो है आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास नंबर है और ये जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 23 और इसका आपको निकालना है स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या करना, देखिए अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका ये जो है आपका जो है जनरल फार्मूला होगा, ये सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 23 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप नॉर्मल तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ऐसे ये वाला जो है आप फार्मूला जो है यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। और ये आप पहले से जानते हैं कि अगर a और प्लस b का होल स्क्वायर है, ये आप पहले से जानते होंगे। तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये जो है आपका फार्मूला है। तो इसमें जो है पहले 20 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 2a आपके पास क्या है, a जो है आपके पास यहाँ पे 20 है, a आपके पास 20 है और b हमारे पास 3 है। तो ये जो है आप जानते हैं इसका 400 होगा, इसका 9 होगा और यहाँ पे 40 और 120। अब इसी को जोड़ेंगे तो ये जो है आपका
500 जो है 29 होगा। तो ये जो है आपका 23 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मैं ये तरीका आप जानते होंगे, ये तरीका मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इससे भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो है किसी भी नंबर का इससे भी आसानी तरीके से, सबसे पहले मैं जो आपको कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, स्क्वायर के लिए यानी वर्ग के लिए आप मिनिमम कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक क्या करिए, स्क्वायर याद कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है, 7 का स्क्वायर जो है आपका 49 होता है, और 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, और आपका 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है, 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ पे जो है 15 का स्क्वायर देखिएगा तो 225 होगा, 225 होता है, और 16 का स्क्वायर जो है आपका यहाँ पे जो है आपका 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है, 18 का स्क्वायर जो है आपका 324 होता है, 19 का स्क्वायर जो है आपका 361 होता है, और आपका जो है 20 का जो स्क्वायर है वो 400 होता है। मिनिमम कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप इससे ज़्यादा कम से कम आप 50 तक याद करते हैं तो आपके लिए बेटर है, लेकिन मिनिमम आप अगर इतना याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे कम भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम तो होगा ही, लेकिन एक निकालने में चाहे वो कितना भी शॉर्ट ट्रिक क्यों ना हो, एक निकालने में और एक पहले से याद हुआ रहता है उसमें जो है बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं टाइम का उसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है अभी मैं जो लिखा था ये इसका जो है स्लाइड है, ये वाला 1 से 20 तक मैं आपको पहले लिख के दिखा दिया हूँ। अब इसमें जो है आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, ये जो जनरल हम लोगों का फार्मूला है, जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया आपका जो है 29 का जो है क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको 2 भाग में चीर दीजिए, ठीक है, 2 भागों में बांट दीजिए, 2 भागों में आप चीर दीजिए। ये जो है आप ये बताइए कि 9 का स्क्वायर आपको पता है, तो आप कहेंगे कि यस। 9 का स्क्वायर जो है 9 का स्क्वायर जो है आपका कितना होता है 81। यहाँ पे ध्यान रहे 2 अंकों में रहना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। उसके बाद से आप देखिएगा ये मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी 2 इंटू 9 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 18, और 18 दूना 36 यानी 36 होगा। और इसी 36 को आप क्या करेंगे कि एक अंक छोड़ के, जैसे मल्टीप्लाई में हम एक अंक छोड़ते हैं, नीचे के एक अंक छोड़ते हैं, उसके बाद से ये 36 इसमें ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है। तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये आपका 4 होगा, उसके बाद से यहाँ पे जो है 7 और ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 29 का जो है स्क्वायर आपका क्या होगा 800 जो है 41 होगा, यानी 29 का स्क्वायर जो है 841 होगा। उसके बाद से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, चाहे वो ये मत समझिए कि छोटा सा ही नंबर है, आप चाहे जितना बड़ा आप नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया 54 यानी 54 ले लिया, तो मैं क्या बताया हूँ इसके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 भाग में क्या करना है चीर देना है, मतलब कि 2 भागों में बांट देना है। 2 भागों में बांट देंगे। और ये आप बताइए 4 का स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, मैं शुरू में ही आपको बताया कि आप जो है कम से कम मिनिमम आप 20 तक आप स्क्वायर जरूर याद रखें। तो अगर नहीं भी करते हैं ना तो भी आपका हो जाएगा, आप 10 तक भी याद रखते हैं ना तो आपका काम चले जाएगा। लेकिन जैसे ही
आप 2 अंकों से ज़्यादा पे जाएंगे, यानी 100 से ज़्यादा पे जाएंगे, तब आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये क्या होगा, इसका 16 होगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 होगा, और इसका मैंने बताया कि आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू और ये क्या है 4 इंटू 2। यहाँ पर ध्यान रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 2। तो ये जो है आपका हो जाएगा 20 और 20 दूना 40, यानी 40 होगा। और इसी 40 को जो है इसमें आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। और ध्यान रहे यहाँ से एक डिजिट छोड़ के, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के, तो ये जो 40 है आप इसमें जोड़ दीजिए। तो ये होगा आपका कितना, 6, ये 1 होगा, और ये आपका 9 होगा, और यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, 2, 2916। ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर आप कोई अदर नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है, नंबर है, कोई नंबर ले लिया गया। देखिए ये जनरल फार्मूला है, आया है अब। तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिया कितना, 23। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपका 23 है। 23 को मैंने बोला क्या, 2 पार्टों में आप क्या कर दीजिए, इसको आप बांट दीजिए। तो ये जो है क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, लेकिन 9 को 2 अंकों में लेना है। तो 2 अंकों में लेने के लिए आपको जो है बाएं तरफ में 0 आपको लगाना पड़ेगा, 2 अंक में ये होगा। उसके बाद से आप देखिए 2 का स्क्वायर जो है कितना होगा, 4। अब देखिए मैंने क्या बताया, इसका गुणा फिर इसका गुणा आपस में करना है। तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यानी आपको एक अंक छोड़ के ये आपका 12 होगा, और इसी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, और ये 2 होगा, और ये 5 होगा। इसका मतलब ये है कि 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, अब आपके पास जो है अगला नंबर है आपका क्या, 56, यानी 56 है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है आपका 56 है, तो 56 को मैं आप क्या करेंगे, 2 पार्ट में आप बांट देंगे। ये जो है आपका 36 होगा, और ये आपका कितना होगा, 25 होगा, और यहाँ पे जो है गुणा करना है इसका। तो ये होगा 30, 5 6 30, और 30 दूना 60। तो 60 एक अंक छोड़ के, और इसी को ऐड कर देना है। ये 6 है, ये 3 है, और ये 1 और ये 3। यही होगा 3136 जो है 56 का जो है स्क्वायर होगा। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि सर केवल आप 2 ही डिजिट का निकाल रहे हैं, आप 3 डिजिट का निकाल के दिखाइए, या कोई बड़ा नंबर दिखाइए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ आपको 78। ठीक है, 78 का स्क्वायर जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से 2 पार्ट में इसको क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, यानी 49। और इसको जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये 3 आपको दिख रहे हैं, ऐसे तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 56, 7 8 जा 56, यानी 56, और 56 दूना 112। तो यहाँ से आप कट करेंगे पहला छोड़ के, और 112 आप लिखे, और इसी को आप ऐड कर दीजिए। ये आपका 4 होगा, और यहाँ पे आपका 8 होगा, ये 0 होगा, और ये 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 2 अंकों तक ही ये हमारा फार्मूला सीमित नहीं है। ये आप यहाँ से आप कितने हज़ार तक भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से ये 2 अंकों को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 अंक अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, कि कैसे हम लोग बांटेंगे या कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है आपका 123 है, इसका जो है स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप देखिए आपको अब इसमें कहाँ से बांटेंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम कहाँ से बांटें, इसको कहाँ से इसको हम लोग चीरें, कितने पार्ट में इसको बांटा जाए। तो बांटना तो आपको 2 ही पार्ट में है, लेकिन अगर आपको मन कर रहा है तो आप यहाँ से, या मन कर रहा है तो आप यहाँ से। अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से करके दिखा रहा हूँ, कहीं से भी आप बांट सकते हैं। तो ये और ये, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 2 अंकों में मैं बोला था कि 2 अंकों में लेना है, तो 2 अंक में मैंने ले लिया। और 12, देखिए यही मैं बता रहा था कि 10 तक भी स्क्वायर आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अब 12 आ गया, इसीलिए मिनिमम आप कम से कम 20 तक स्क्वायर जरूर याद रखें। तो ये जो है आपका कितना होगा, 144 होगा। अब देखिए इसका करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है,
तो 12 3 36 और 36 दूना 72। यहाँ पे एक अंक छोड़ के और आपको क्या लिख देना है 72, और ये जो है आपका हो जाएगा 9 और ये होगा 2 और यहाँ पे ये 11 होगा यानी 1 और ये 5 और ये 1। आप चाहेंगे चेक भी कर सकते हैं कि कहीं हमारा गलत तो नहीं आ गया है, चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है अगले वीडियो में यानी इसका जो है यूनिट सम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा दे रहा हूँ कि हमारा ये स्क्वायर गलत है या सही। आप तुरंत 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको दिया क्या गया है, यही ना दिया गया है, और इसका मतलब क्या है 123 और गुणे 123। यहाँ पे आप देखिए इसके अंकों को मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये 3 होगा और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। इसका मतलब कि इसके अंकों का योग 6 है तो इसके भी अंकों का योग 6 ही होगा। अब इसमें बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया कितना 36। अब इसके अंकों का 9 क्या आया है 9, ये जो है आपका आया है 9। इसके अंकों का जो है सम कितना आ गया 9। अब मतलब ये है कि हमारे आंसर का अंकों का सम भी 9 आना चाहिए। तो ये देखिए 9 है, पहले आप इसको हटा देंगे और ये देखिए ये कितना होगा 6 7 और 7 2 9, यानी ये हमारा आंसर क्या है कंप्लीट सही है। किसी का भी आप चेक कर सकते हैं, घर पे आप चेक करिएगा। और आप जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको पीपीटी के रूप में या पीडीएफ के रूप में जो है आपको टेलीग्राम चैनल हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक जो है उसका दे दिया जाएगा, आप उसको फॉलो करिए। अब यहाँ से देखिए ये किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस जनरल फार्मूले से, लेकिन मैं क्या किया हूँ फिर भी इससे ये फार्मूला का यूज़ करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप सेकेंड में निकाल सकते हैं। उसके बावजूद भी मैंने कैटेगराइज किया है, अलग अलग पार्टों में मैंने बांटा है। देखते हैं क्या है इसके आगे। ये जो है आपका यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है स्लाइड में, यहाँ पे स्लाइड कहाँ से आ रहा है सर, ये आगे अब देखिए ये जो है, हाँ ठीक है, देखिए थोड़ा सा सिस्टम जो है नया है तो आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए ये अभी हो गया है, और ये जैसे मान लीजिए कि ये कोई नंबर है और यहाँ पे ये जो है जैसे मान लीजिए कि यही सब नंबर है। अभी मैं जो आपको बता रहा था मैं इसमें से 1-2 बताते हैं, बाकी जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका जो है आप खुद ही करके दिखाएंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। खुद ही पेन और कॉपी उठाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको इसका स्क्वायर निकालना है 125 का, शायद मैं 125 नहीं, कोई बात नहीं है 125 ले लीजिए। चलिए वो चला गया कहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, 125 था मुझे याद है, और इसका स्क्वायर निकालना है, और 137 था इसका स्क्वायर निकालना है। तो चलिए देखिए इसका निकालना है तो मैं आपको क्या बताया, 2 पार्ट में इसको कर दीजिए, 2 पार्टों में क्या कर दीजिए बांट दीजिए। पहला पार्ट ये है हमारा, दूसरा पार्ट ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जो है आपका 25 होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। अब देखिएगा 12 पचे मैं बोला था कि यह क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, ये तीनों का 3 दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 12 पचे 60 और 60 दूना 120, एक अंक छोड़ के आपको 120 और इसी को ऐड कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 5 2 6 और ये आपका कितना है 5 1, यही 15,625 जो है इसका क्या है आंसर है। अब देखिए जैसे 137 है तो 137 का आप देखिए क्या होगा, 2 पार्टों में आप इसको कर दीजिए ऐसे, तो इसका कितना होगा 49 होगा, और इसका कितना होगा 109 होगा, यानी 169। अब इसको तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 13 7 91 और 91 दूना नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 91 दूना आप जोड़ेंगे तो 180 182 होगा, तो यहाँ पे 182 करिए, ये कट, ये 9 होगा, ये 6 होगा, और यहाँ पे 7 होगा, और ये 7 8 और ये 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या आपके लिए नेक्स्ट पे है। तो ये आपका जो है, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आप इसमें क्या बनाया हूँ, मैं शुरू में ही बताया कि आपको कैटेगरी मतलब अलग अलग पार्ट में इसको चेंज किया हूँ।
तो जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि जनरल फार्मूला जो मैं आपको दिया हूँ वो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के नंबर दिख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस नज़र से भी देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। क्या हम लोग दूसरे तरफ से इसका जो है स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं? दूसरे तरीके से जो है हम लोग इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं? या इस नज़र से आप भी देखिए, आप इससे पहले ये क्वेश्चंस को करते होंगे, लेकिन अब देखिएगा आपके करने का तरीका बदल जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि 50 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो है आपका कितना होगा? 2500 होगा। आप इसको समझ रहे हैं, 0 है तो डबल 0 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये आपका जो है 47 का स्क्वायर निकालना है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये 50, देखिए 50 जो है ना, 50 को हम लोग जो है क्या करेंगे? बेस वैल्यू मानेंगे, ये बेस रहेगा हमारा 50, और 50 का जो है स्क्वायर क्या होता है? 25। अब 25 में ही आगे पीछे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे मैं अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा, जब बता रहा हूँ तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि ये 50 से कितना कम है? ये है ना, 50 से कितना कम है? ये 3 कम है। अब देखिए ये 50 से 3 कम है, तो इसका मतलब है कि इस 25 में आप क्या करिए? 3 कम कर दीजिए। तो 25 में 3 करेंगे तो कितना होगा? 22। और 50 से कितना कम था? 3, तो उस 3 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। ये जो है 47 का क्या है? स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या करें? 42 का वर्ग। तो आप ध्यान दीजिए 50 से कितना कम है? 50 से आप कहेंगे कि ये 50 से जो है, ये 50 से आपका 8 कम है, तो आप 25 में 8 कम करिए। तो 25 में 8 कम करेंगे तो कितना होगा? 17 होगा, ठीक है। और 25 में 50 से ये कितना कम है? कितना? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 42 के बाद 1764। अब यहाँ पे आइए 58 का। देखिए 58 50 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो 25 में आप 8 ऐड कर दीजिए। तो 25 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 33। और कितना ज़्यादा है? 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिएगा, आप जो है आगे देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है, ये जैसे क्या है? ये 41 का वर्ग, ये मैं क्रम से लिख दिया हूँ ताकि इसमें आप पूरा कंप्लीट रूप से समझ जाएं। जैसे देखिए 41 का क्या है? वर्ग। तो आप ये बताइए ये 50 से कितना कम है? 9 कम है, तो 25 से आप 9 कम करिए। तो 25 में जो है आप 9 कम करेंगे तो कितना होगा? ये आपका जो है 16 होगा। अब 50 से ये कितना कम है? 9, तो 09, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पे आइए 31, 32, 33, 34 और ये रहा आपका 35। अब देखिए 9 कम है तो क्या हो गया आपका? 9 कम है तो 9 का जो है आपका कितना होगा? देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। 9 कम है ना, तो 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 कम है, धीरे धीरे सीख भी रहे हैं आप लोगों के साथ में। 9 कम है तो ये देखिएगा यहाँ पे 81 होगा ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे 81 होगा, ठीक है। 41 के बाद 1681 होता भी है। अब देखिए ये जो है आपका कितना 50 से जो है 8 कम है, तो 8 कम है तो 64। ये 50 से 7 कम है तो 49। ये 50 से जो है आपका कितना कम है? 6, तो 36। 50 से 5 कम है तो ये रहा आपका 25। 50 से जो है 4 कम है तो 4 का होता है 16, 4 का वर्ग 16। अब ये 3 कम है तो 3 का 9, और आपको बोला था 2 अंकों में लेना है। अब यहाँ पे देखिए 50 से कितना कम है? 2, तो 2 का 4, तो 2 अंकों में लेना है। और 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 अंकों में लेना है। कितना? कुछ नहीं, 0 बराबर है तो 0 0। अब यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है? 1, तो 1 का स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। 50 से कितना ज़्यादा? 3, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत हो रहा है अभी,
धीरे धीरे सही हो जाएगा। 9। अब यहाँ पे देखिए 54 मतलब 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16। 50 से 5 ज़्यादा है तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आइए 6 ज़्यादा है, 50 से 6 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 36 होगा यहाँ पे। अब ये जो है आप अपने से कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर देंगे क्या होगा वहाँ पे, यूनिट और टेंस डिजिट पे क्या होगा। अब आप आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है क्या करना है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ये 100 के जो है 100 के आसपास की संख्याओं का हम लोग अब वर्ग देखेंगे। 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग देखेंगे। जैसे ये आपका जो है क्या है 98 है, तो 98 जो है दिया गया है, तो ये 100 से कितना कम है 2, तो 100 से 2 कम है तो इस संख्या से आप 2 कम कर लीजिए। 100 से कितना कम है 2, तो इस संख्या से आप 2 कम कर लीजिए तो कितना होगा 96। संख्या से 2 आप कम कर लीजिए। और कितना कम है 100 से 2, तो उसी 2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होगा 4। ये यहाँ पे आप देखिए कि 100 से कितना कम है 4, तो इस संख्या में आप 4 कम कर दीजिए 92 होगा। 96 में 4 कम करेंगे तो 92 होगा। अब कितना कम है तो 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब यहाँ पे आइए 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो 12 में 12 ऐड करेंगे तो 124 यहाँ पे आ जाएगा। 112 में 12 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 144 होगा। हमको चाहिए 2 अंकों में, तो ये आप 2 अंकों में और कैरी अगले वाले में, ये आपका कैरी बनेगा अगले वाले में ऐड होगा, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। ये 4 होगा 4 और ये 5 होगा और ये 2 1, ये जो है आपका 112 का स्क्वायर होगा। अब आइए 115 का कुछ भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा गया है वही। ये मैं एक सैंपल लिया हूँ ताकि मैं बताऊँ थोड़ा सा जो है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया कितना, आप जो है ले लिए हैं 139 ले लिए हैं, ठीक है 139। देखिए 100 के थोड़ा आसपास की संख्याओं को लेंगे तो उतना ही आपको आराम रहेगा, आसान रहेगा। जितनी बड़ी आप लेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी ही बड़ी संख्याओं का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे अब ये 100 से 39 ज़्यादा है तो आपको 39 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और नहीं तो ट्रिक में भी ट्रिक लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं अलग से ही आपको अलग अलग में चेंज करके मैं अलग अलग स्टेप में बता रहा हूँ। अब ये जो है ना क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 100 से 39 अधिक है, तो अब 39 ऐड करेंगे इसमें, फिर 39 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 39 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसको क्या करेंगे 2 पार्टों में चेंज कर देंगे, और ये मैं आपको बताया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा कि हम लोगों के लिए क्या है आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो है। अब कह रहा है कि एक ही संख्या एक ही अंक से बनी संख्याओं का वर्ग। जैसे एक ही अंक से बनी संख्याओं का वर्ग का क्या मतलब है, जैसे 1 तो 1 1 1 1 1 1 1। ध्यान रहे ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप करने लगेंगे तो आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो है 2 से 5 सेकंड के अंदर में आप कर ले जाएंगे। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता है। ये अब जो है देखिए इसमें संख्या कितनी है 2, तो आप क्या किया, अगर ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूँ आप सुनिएगा इसको ध्यान से। इसमें संख्या थी, अंकों की संख्या थी 2, तो हमने 1 और 2। अब इसमें अंकों की संख्या है 3, तो 1 2 3। उसके बाद से आप क्या किए हैं, आप 2 से 1 मतलब आप कम हो रहे हैं, 2 के बाद 1, तो ये 3 के बाद 2 फिर 1, ये जो है इसका स्क्वायर होगा। देखिए एकदम आसान दिख रहा है। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कि 4 अंक आ गया, तो अब आप क्या करेंगे 1 2 3 4 अंक है, तो पहले 1 2 3 4 यहाँ तक जाइए। उसके बाद से जो है अब आप घटना शुरू कर दीजिए 3 2 1, ये इसका आंसर है। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई देता है 1 1 1 1 5 बार, तो क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब इसका, ठीक है।
आइए आगे आइए देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि केवल 3 से बनी संख्याएं हैं लगातार, ये भी एक ही टाइप की है, 3 फिर इसमें 3 3 फिर 3 3, आगे चाहे जितना रहे। तो 3 का आपको पता है कि क्या होता है 9 या 09। अब ये देखिए 33 का क्या होगा, तो ये जो है आपका 0 और ये 9 ऐसे ही रहेंगे इसमें भी, ठीक है। और यहाँ पे जो है 9 से 1 कम, ठीक है, और 0 से 1 ज़्यादा, ऐसे 9 से 1 कम, तो 9 से 1 कम 8 और 0 से 1 ज़्यादा 1। अब यहाँ पे आप देखिए 0 और 9 ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। और देखिए और ध्यान रहे यहाँ पे ये 2 अंक है, तो हमारी संख्या जो है बनी है 4 अंकों की। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे हमने 0 और 9 ले लिया है, 0 और 9 लिया है, तो अब हम लोग इसमें 2 ही अंक था तो एक ही बार में घटा, यहाँ पे 2 बनाया और यहाँ पे 2 बनाया। अब इसमें भी आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपको लगेगा कि कितना घटना है या कितना बढ़ना है, आपको ना समझ में आए तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा जैसे ये आपका जो है क्या है 3 अंक है इसमें, 1 2 3, तो 3 अंक है, तो मैं बोला हूँ कि यही वाला प्रोसेस जो है एकदम सेम ऐसे ही होता है 3 जैसा, 3 3 है तो। और तो इसमें देखिएगा अब जो है इसको 3 अंक तक घटना है, 1 अंक ये हो गया, दूसरा 8 8 जैसे इसमें हुआ था। अब फिर इसमें यहाँ से 2 अंक बढ़ेंगे, 1 1, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, इसका आंसर है। अगर आप 3 3 3 3 क्या निकालेंगे 4 अंक में, जिसमें रहेगा केवल 3 3, यही प्रोसेस आप अपनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आया कैसे, कर कैसे रहे हैं, तो कुछ नहीं है बाबू, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये जो है आपका 3 3 है और इसका क्या है स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि 3 इंटू 1 1 1 कर लीजिए आप, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए इसको जो है 3 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पे जो है आपका 3 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा 9। तो अब ये क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर आपको पता है कि क्या होगा 1 2 3, और उसके बाद से जो है आपका क्या होगा 2 1, ये जो है आपका होगा। उसके बाद से इसमें जो है यही वाला प्रोसेस, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब क्या था, जैसे 9 वाला है कि 9 का स्क्वायर या 9 9 का स्क्वायर या 9 9 9 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 9 का क्या होता है आप देखिए 81, 9 का कितना होता है 81। अब देखिएगा सेम वैसे ही इसमें 81 होगा, ठीक है। अब ये देखिए 81 इसमें होगा। अब यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जनरल फार्मूला से यहाँ से आप ऐसे करके देख भी सकते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस सही हो रहा है या नहीं। तो आप देखिए ये क्या होता है 81, ये जो मैंने जनरल फार्मूला जो है आपको मैंने बताया था, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या होगा 81 और 9 9 81 और 81 दूना 162 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 162 कर लीजिए, ये एक छोड़ने के लिए मैं बोला था 1, ये 0, ये कितना होगा 7 और यहाँ पे कितना होगा 9, ये जो है आपका क्या है इसका आंसर है। तो मैं आपको क्या बोला था कि ये 0 और ये 7 8 होगा, ध्यान दीजिए इसका कैरी इसमें आया है 8। तो मैं देखिए आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ये वाली चीज़ जैसे इसमें 9 का स्क्वायर आपने 81 किया है, तो 81 सब में रहेगा, 81 इसमें भी रहेगा, 81 इसमें भी रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा, 2 अंकों का है तो 4 अंक का हम बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे इससे कम और कितना अंक तक 1 2 3, तो 1 अंक तो पहले हो चुका है, 2 0 और लगा देंगे तो 2 अंक हो जाएगा। और यहाँ से 2 अंक और चाहिए 3 और ये 9 9, ये जो है इसका क्या है आपका स्क्वायर है। तो ये ध्यान दीजिएगा ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए कि हमारा जो है नेक्स्ट क्या है,
ये है नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे। अब जो है यहाँ से जितना अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आप ध्यान दिए होंगे कि अब इससे जितना मैंने रूल बताया है, अभी जो है आपको ये, जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 5 रहेगा, तब उसको आसानी से आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास 25 रहेगा तो, अगर आपके पास 35 रहेगा तो, अगर आपके पास जो है 45 रहेगा तो, अगर आपके पास 95 रहा तो, अगर आपके पास 115 रहा तो, ऐसे लास्ट में इकाई स्थान पे 5 रहे तो क्या करना है इसके लिए जो है आपको देखिए, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 से, इस 2 से ये जो 2 है इससे 1 अधिक तो कितना होगा 3, और इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 625। देख रहे होंगे जनरल फार्मूला से तो आप निकाल ही सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी जितना हो सक रहा, जितना मतलब शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, जितना कम हमारे एग्ज़ाम में टाइम लगे, एग्ज़ाम में तो आप बैठ के आराम से कर ही सकते हैं इसको, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड होता है। देखिए और आंसर पे टिक करिए। ऐसा जो है हम लोग मैथ के लिए जो है बनाए हुए हैं अपना सिलेबस, कि मेरे बच्चे जो है एग्ज़ाम्स में आंसर देखें और टिक लगाएं इस टाइप से। तो ये जो है आप देखिए, इसका क्या होगा 25 तो सब में होगा, 25 सब में होगा ही होगा। अब ये 3, तो 3 से 1 ज़्यादा कितना होगा 4, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 12 होगा। अब जैसे मान लीजिए ये आप दोनों करिएगा, मैं आपको ये 3 अंक वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 5, तो 25 तो आपको होगा ही होगा। अब ये आपके पास क्या बच गया 11 यानी 11 से 1 अधिक तो 12, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 11 में 12 से करेंगे तो 132 होता है, ठीक है। अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई और आपको नंबर 3 अंकों वाला ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 12 है और यहाँ पे 125 में कर दे रहा हूँ, 125 का क्या स्क्वायर, तो देखिए ये 5 है तो 25 तो अंत में होगा ही होगा, ठीक है, और 25 तो होगा ही होगा। अब ये जो बचा हुआ है इससे 1 ज़्यादा तो क्या होगा 13, 12 बचा हुआ है तो 12 से 1 ज़्यादा 13, और 12 का 13 का अब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 13 156 होता है, ठीक है, 12 13 156, 15,625। ये हम लोग पहले भी निकाल के देख चुके हैं, इसका पहले हम लोग स्लाइड में आया हुआ था। तो अब आइए देखिए क्या है, अब जो है आपका जो है प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का जो है क्या है गुण, इसके गुण से भी हम लोगों के एग्ज़ाम्स में जो है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस आएगा तो आप अगर इसके जो है प्रॉपर्टी जानते हैं तो कुछ जो है सवाल आपको आसान हो जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। आप इससे पहले ज़रूर नहीं जानते होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा, आप कर रहे होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा। देखिए इसी में आप ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे, अगर उसके इकाई स्थान पे 5 है, किसी भी संख्या को अगर आप वर्ग कर रहे हैं, अगर उसके इकाई स्थान पे 5 आया है तो दहाई स्थान पे 2 आना ही आना है, नहीं तो वो स्क्वायर नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे सब में आप यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इकाई स्थान पे 5 आया है तो दहाई स्थान पे देखिए टेंस प्लेस पे जो है 2 आया है। अगर यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पे 5 है तो यहाँ पे दहाई स्थान पे क्या है 2 आया है। किसी में भी आप करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्स में से पूछता है कि 14,600 और यहाँ पे जो है मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ, ये वर्ग है या नहीं, तो आप तुरंत देखते ही, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो तुरंत देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इकाई स्थान पे 5 आया है तो यहाँ पे दहाई स्थान पे 2 आना एकदम अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये जो है इसमें पहला मैंने आपको सेट किया है कि किसी भी संख्या के इकाई, किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 2 3 7 8 सिंगल जीरो नहीं आएगा।
किसी भी संख्या को अगर आप वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो नहीं आएगा, सिंगल जीरो नहीं आएगा। किसी भी संख्या को अगर आप वर्ग करेंगे, चाहे वो जो संख्या हो, तो उसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। जैसे आपके पास टोटल कितने अंक रहते हैं, कितने टोटल अंक रहते हैं? 10 ही तो डिजिट है टोटल, इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना रहता है, इन्हीं से सारी नंबरें बनी हैं। तो मैं शुरुआत के जो है 10 डिजिट आपको लेके दिखा रहा हूँ कि देखिए किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। जैसे 1 का 1 होगा, 2 का करेंगे तो 4 होगा, 3 का करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे 4 का 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का जो है 64 होगा, और इसका 81, और 10 का 100। 10 का क्या होगा? 100 होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी आप देख लीजिए 2 कहीं नहीं है, देखिए इकाई स्थान पे कहीं 2 नहीं आया है, 3 कहीं भी 3 नहीं आया है, देखिए 7 यहाँ पे किसी भी संख्या को वर्ग किया गया तो 7 नहीं आया है, 8 कहीं नहीं आपको दिख रहा है, और सिंगल जीरो 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो। यहाँ जीरो तो आया है लेकिन डबल जीरो चाहिए, ठीक है? तो डबल जीरो आएगा तभी वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा, अन्यथा अगर सिंगल जीरो होगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो है आपका एक नंबर होता है, हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? यानी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप वर्ग करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आपको मिलेगा उसी को हम लोग पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला 25 का स्क्वायर, तो ये जो है आपका क्या होगा? 625 होगा। क्या होगा? 625 होगा, ठीक है? तो ये जो है आपका 625 होगा। तो देखिए ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, और हमने इसका स्क्वायर किया तो ये जो आया है ना, ये वाला आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसी का भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 37 का वर्ग तो 13 6 9, 13 6 9 होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है? तो ये जो है जितना मैंने स्क्वायर करके लिखा है ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये जो है इनफाइनाइट है, अब बहुत दूर तक है, ठीक है? तो ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पहले मैंने नहीं बात किया था, यहाँ पे बात कर लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। दूसरा आपके पास प्रॉपर्टी है कि अगर आप सम संख्या का वर्ग करेंगे, यदि आप सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा, अगर आप विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो आंसर भी आपका विषम संख्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा एक बार और, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आप सम संख्या को वर्ग करेंगे तो आपको आंसर सम संख्या में ही आएगा, अगर आप विषम संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर आपको विषम संख्या में ही मिलेगा। जैसे इधर मैंने सारे सम संख्या लिखा है, ये सारे इवन नंबर हैं। सम संख्या आप जानते ही होंगे, इवन नंबर इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 यदि आता है तो वो इवन नंबर है, या जो 2 से नंबर कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। तो ये एक इवन नंबर है, और मैंने इसका स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला? एक इवन नंबर मिला। 4 भी एक इवन है। यहाँ पे एक इवन नंबर है, मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे जो मिला है 64, 8 का स्क्वायर किया मैंने तो 64, और 64 भी क्या है? इवन नंबर है। आप देख ही रहे होंगे। ये मैंने ऑड नंबर लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि मैं 113 ले लेता हूँ, तो 113 का स्क्वायर निकाल दीजिए, कितना होगा? ये 09 होगा। और आप यहीं से आप समझ सकते हैं कि 9 यानी इकाई स्थान पे अगर 9 है तो ये संख्या जो है क्या सम संख्या नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये इसका प्रॉपर्टी है स्क्वायर का कि अगर आप विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या ही आपको मिलेगा, अगर आप सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगा। जैसे अब इसका यूजेस कहाँ है आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि आपका एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन दे दिया इतना का स्क्वायर आप निकालिए। मान लीजिए सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन दिया है, कौन सा ट्रिक अपनाएंगे आप? कहाँ से इसको चीरा जाए, कहाँ से इसको फाड़ा जाए, क्या किया जाए? तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है एंट्रेंस एग्जाम में
तो आप पक्का समझ लीजिए ना कि ये आपसे स्क्वायर नहीं करवाना चाहता है, आपसे जानना चाहता है क्या आप ट्रिक जानते हैं इसका। तो देखिए जैसे ऑप्शन में अब आपको देगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और यहाँ पे जो है आपका दे दिया 6, ऐसे ही करके यहाँ पे दे दिया आपका 7 और कुछ भी करके जो है यहाँ पे जो है आपका आ गया क्या 8 और यहाँ पे मान लीजिए कि एक और ऑप्शन है और ये मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ 4 और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई और नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 9। आप देखते ही समझ जाएंगे इकाई, अगर ये हमारा इकाई स्थान पे 3 है तो यानी ये विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो इसका वर्ग जो है कभी भी इसका स्क्वायर जो है सम संख्या तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा। और सच में बताऊँ ना, मुझे भी इसका स्क्वायर नहीं पता है, लेकिन 3 आंसर को मैंने एलिमिनेट कर दिया, समाप्त कर दिया। एग्ज़ाम में 4 ही ऑप्शन रहेंगे, जब आप 3 आपने हटा दिया तो आपके पास जो बचा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे ये जो है आपका ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी कि सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या आएगा, यदि आप विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपको विषम संख्या मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी एक देख लीजिए, क्या है कि एक को छोड़ के 1, एक का मतलब 1, एक को छोड़ के किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे तो वो 3 या 4 के गुणज होगा यानी मल्टीपल होगा। किसी भी एक को छोड़ के किसी भी संख्या को अगर आप वर्ग करेंगे तो 3 या 4 का क्या होगा गुणज होगा यानी मल्टीपल होगा, या मल्टीपल होगा या उसके मल्टीपल से एक अधिक होगा, उसके गुणज से एक अधिक होगा। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जो है एक को छोड़ के किसी भी संख्या को एक को छोड़ के किसी भी कोई संख्या को आप ले लीजिए, चलिए हटाइए कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ क्या 27 का वर्ग, तो 27 का वर्ग जो है 729। ठीक है, अब ये जो है आप इसको देखिएगा, ये या तो 3 का मल्टीपल होगा और नहीं तो उसके मल्टीपल से एक अधिक होगा। जैसे रिमाइंडर 1 बचे, इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 3 से आप भाग देंगे ना तो शेष 1 बचेगा। तो ये देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जब मैं आपको जो है HCF एंड LCM पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको जो है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊँगा, मतलब ये है कि विभाज्यता के नियम बताऊँगा। तो आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि ये 9 है और ये 7 2 9 यानी ये 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या जो है 3 से कट रहा है, यानी 3 का ये मल्टीपल है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है 3 का ये गुणज है। जैसे मैं कोई छोटा सा नंबर आपको लेके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये वाला या तो 3 का मल्टीपल है और नहीं तो उसके मल्टीपल से एक अधिक है। जैसे आप ये देखिए 5 × 3 आप +1, ये 15 और 15 में एक जोड़ेंगे तो 16, तो ये वाला तो मल्टीपल पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या बच गया 1। ऐसे ही 4 के साथ भी है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या होगा कट जाएगा। तो यही वाला जो है आपका क्या था, इसको बोलते हैं लास्ट जो है आपका प्रॉपर्टी था। ठीक है, वैसे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और भी जो है आपको जितनी सारी प्रॉपर्टियाँ जो है आती रहेंगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको जो है एक चीज़ आप यहाँ पे जो है आया है, जब आप स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो ये जो है आप ज़रूर पढ़ेंगे। कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या है, तो ये जो है आप किसी भी ट्रायंगल में, वो भी किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो है जब आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये सब बताया जाएगा। लेकिन अभी आप नॉर्मल यहाँ पे केवल समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनस आप लोग बोलते हैं। ये जो है आपका लंब है और ये जो है आपका बेस यानी आधार है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। अगर आपको याद रहते हैं तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप देखते ही टिक लगाएंगे, जैसे 3 4 5। इसका मतलब ये है कि अगर लंब 3 है और आधार आपका 4 है तो कोण आपका कितना होगा 5 होगा।
ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रिपलेट है, इसमें यूज होता है, इसका क्वेश्चंस आया हुआ है, इसीलिए जो है आपके ये नोट्स में डाला गया है। और ये 5, 12, 13 ये आपको याद करना है, सब लोग याद करते हैं, आप भी याद कर ले। सवाल आप लगाएंगे अपने आप आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रटना है, लेकिन फिर भी आप लिख के रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप पा सकते हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13 आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है बाबू। ये कण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर है प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर ये होता है, ये वाली बड़ी भुजा। और इसी बड़ी भुजा को हम लोग जो है कण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को। तो ये जो है ये दोनों छोटी भुजा, ये वाला बड़ा है। तो ये देखिए जो ये इसका स्क्वायर जो होगा बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होगा, 12 का स्क्वायर 100 कितना होता है 44 होता है। ये भी 169 है और ये भी 169 है। तो इसको आप याद करेंगे। 7, 24, 25 होता है, 8, 15, 17 होता है, 9, 40, 41 होता है। ध्यान दीजिए बनता कैसे है। अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये आता कहाँ से है, जैसे मान लीजिए कि आप इससे जो है बहुत सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, खुद ही आप निकाल सकते हैं। जैसे ये जो है मान लीजिए कि ये ट्रिपलेट का बेस है, ठीक है, ये एक ट्रिपलेट है और इसको मैं बेस मानते हुए आपको दिखा रहा हूँ कि इससे आप बहुत सारा ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे इन सब में मैंने 2, 2 का क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 होगा, इसमें 2 से करेगा तो 8 हो जाएगा और इसमें 2 से करेगा तो 10 हो जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी आपका क्या है ट्रिपलेट है। अब मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9, ये 12 और ये 15, यानी 9, 12, 15, ये भी आपका एक ट्रिपलेट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो जो है हम लोगों को लंबा नहीं बनाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो मैं बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश अपना किया हूँ, पूरा दिया हूँ आपको 100%। और अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि आप नवोदय, CHS और विद्या ज्ञान जैसे स्कूल के जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है या जो आपको जो है डाउट्स हैं या कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है उसका जो है जिक्र करिए, यानी कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।